एक बार एक शिष्य अपने गुरु से कहता है, गुरुदेव, हम सभी इंसानों के पास 2 हाथ 2 पैर एक दिमाग और 24 घंटे का समय होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग सफलता की ऊंचाइयों को छू लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जिंदगी भर असफल और गरीब ही रह जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? गुरु ने मुस्कुराते हुए हादसों की वजह से आदतें ही इंसान को सफल या असफल बनाती है। एक असफल और गरीब व्यक्ति जिंदगी भर ऐसी आदतों को अपनाए रखता है जिन आदतों को दुनिया के सबसे सफल और अमीर व्यक्ति जीवन की शुरुआत में ही छोड़ देती है। शिष्य ने फिर प्रश्न किया, वह कौन सी आदतें हैं जिन्हें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जितना जल्दी हो सके छोड़ने का प्रयास करते हैं? गुरुदेव ने कुछ गंभीर आवाज में ऐसे उत्तर दिया, आज मैं तुम्हें ऐसी 9 आदतों के बारे में बताऊंगा जो दुनिया के सबसे सफल और अमीर व्यक्तियों में नहीं होती, और इनमें से कोई भी आदत तुम्हारे अंदर भी है तो उसे आज ही छोड़ दो। तो पहली आदत, जब कोई बात कर रहा हो तो वह उसे बीच में ठोकना नहीं। यह आदत दुनिया के लगभग हर सफल व्यक्ति में पाई जाती है कि वह सामने वाले को अपनी बात पूरी कर देने देते हैं, उसे कभी बीच में ठोकते नहीं। वह सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनते हैं और न केवल सुनते हैं बल्कि उसकी बातों को समझने का प्रयास करते हैं। वह अपना मन मारकर जबरदस्ती सिर्फ अपना मुंह बंद रखकर सामने वाले की बातों को नहीं सुनते, बल्कि उस सामने वाले के नजरिए और उसकी भावनाओं को समझने के लिए सुनते हैं। क्योंकि जबरदस्ती अपना मुंह बंद रखकर सामने वाले का प्रयास करता है, उसके अंदर घुटन होनी शुरू हो जाती है और फिर वह अपने को कम करने के लिए फिर थोड़ी देर बाद हर बात पर लोगों को ठोकना शुरू कर देगा। इसीलिए एक सफल व्यक्ति लोगों की बातों को ध्यान से सुनने की आदत बना लेता है, लेकिन ज्यादातर असफल लोग लोगों की बातों को ध्यान से सुनते ही नहीं, और अगर सुनते भी हैं तो सिर्फ सामने वाले की बातों का जवाब देने के लिए। लोगों की बातों को ध्यान से ना सुनी और उन्हें बीच में ही रोक देने के 2 बड़े नुकसान हैं। पहला, अगर सामने वाला कोई महत्वपूर्ण बात कर रहा है और हम उसे बीच में ठोक देते हैं तो हो सकता है कि वह उस बात को ही भूल जाए, या फिर वह इसे अपना अपमान समझकर उस बात को बताए ही ना और हम एक महत्वपूर्ण सूचना से वंचित रह जाए। दूसरी आदत, सफल और अमीर लोग अपनी गलती में, अपनी नाकामियों के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देते। मैं सफल हो जाता लेकिन मेरी किस्मत ही खराब है, बहुत आगे बढ़ चुका होता लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे ठीक से पढ़ा ही नहीं। मैं कमाल कर देता लेकिन मेरे घर वालों ने मेरा साथ नहीं दिया। यह जो दूसरों पर दोषारोपण करने की आदत है, यह व्यक्ति को थोड़ी सी खुशी तो दे सकती है, जो उसके घमंड को भी बढ़ा सकती है, लेकिन अंततः यह व्यक्ति को सफल बनाकर रखती है। ज्यादातर लोग अपने आलस्य और निकम्मेपन को छुपाने के लिए दूसरों पर आरोप तो लगा देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें पता होता है कि सच्चाई कुछ और ही है। लेकिन जो सफल और अमीर बनते हैं, वह अपनी गलतियों और असफलताओं की जिम्मेदारी को देते हैं और उनसे सीखकर आगे बढ़ जाते हैं। तीसरी आदत, सफल और अमीर लोग कभी भी खुद के बारे में नकारात्मक नहीं बोलते और ना ही खुद से नकारात्मक बातें करते। दूसरे लोगों को उनके बारे में जो बोलना है बोलते रहे, लेकिन एक सफल और समझदार व्यक्ति कभी भी अपने बारे में ना तो नकारात्मक बोलता है और ना ही सोचता है, अगर नहीं हो पाया तो मैं सफल हो गया तो मैं तो हमेशा ही गलतियां करता रहता हूं, मैं उसके लायक नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरी किस्मत ही खराब है। ये सारी बातें जब कोई व्यक्ति जाने अनजाने में खुद से बोलता रहता है तो ऐसे मानसिक दलदल में फंस जाता है जहां से फिर बाहर निकल नहीं पाता। इसलिए जब भी तुम्हारे दिमाग में इस तरह का विचार, तो खुद को बचाने के लिए कुछ सकारात्मक करना शुरू कर दो, जैसी किताबें पढ़ना, व्यायाम करना, अपनी सांसों पर ध्यान देना या किसी अच्छे व्यक्ति से बात करना इत्यादि। चाहे कुछ भी करो, लेकिन खुद से नकारात्मक बातें मत करो। एक सफल और समझदार हर व्यक्ति कभी भी कुछ ऐसी बातें नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि व्यक्ति जैसा खुद के बारे में सोचता है और बोलता है, वह वैसा ही बनता चला जाता है। चौथी यादव, सफल और अमीर लोगों के निश्चित लक्ष्य और प्राथमिकताएं होती हैं। अगर तुम्हारे पास कोई लक्ष्य नहीं है तो तुम आगे कैसे बढ़ोगी? अगर किसी को यह नहीं पता कि उसे जाना कहाँ है और वहां पहुंचने के लिए उसे क्या क्या अपनाना और क्या क्या छोड़ना है, तो फिर वह अपनी काबिलियत और जीवन की विशाल संभावनाओं को पहचान कैसे आएगा? जिस व्यक्ति के पास सुबह बिस्तर से जल्दी उठने का कोई कारण ही नहीं है, उसका पूरा दिन फिजूल के कामों में ही बीता है। एक सफल व्यक्ति सफल ही इसीलिए है क्योंकि उसने अपने जीवन का मकसद खोज लिया है और उस पर काम कर रहा है। ज्यादातर लोग असफल ही केवल इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अब तक अपने जीवन का मकसद ही नहीं खोजा है, जो कि सफलता की पहली सीढ़ी है। दोस्तों, मैं यहां आपको एक ऑडियो बुक करूंगा जिसका नाम है अपने जीवन का मकसद, जो कि आपको मिलेगी। इस ऑडियो बुक में 28 दिनों के लिए अभ्यास दिए गए हैं, जिन्हें ईमानदारी से पूरा करने के बाद आपको अपनी जिंदगी का मकसद स्पष्ट दिखना शुरू हो जाएगा। 3 बातें जो मैंने इस ऑडियो को सुनकर की बात, हमारी सफलता हमारी होती है, इसलिए हमेशा बड़ा सोचिए। दूसरी बात, अगर आपके पास करता है तो आपको और भी मिलता चला जाएगा, लेकिन अगर आपके पास कृतज्ञता नहीं है
तो आपसे वह भी छिन जाएगा जो अभी आपके पास है। इसलिए जो भी आपके पास है उसके लिए हमेशा ऊपर वाले के आभारी रहे। और श्री बात हमारी जागरूकता सबसे बड़ा रहस्य है, जिसका उपयोग विचारों की शक्ति का उपयोग करने के लिए कर सकती हैं दोस्तों। यह ऑडियो बुक एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है आपको आपके मकसद से मिलवाने के लिए, इसीलिए आप एक बार इस ऑडियो को जरूर सुने। और इंडिया का सबसे बड़ा ऑडियो प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको मिलेंगे 10,000 से ज्यादा ऑडियो सोर्स। ऑनफिस में सीनियर सिटीजन बच्चों के लिए एक ऑन ऑप्शन है जिनको आंखों में समस्या होने की वजह से प्रॉब्लम आती है, इसलिए पड़ता है। इसका यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट पड़ेगा। इस दुनिया में अपनी मेहनत सफल और अमीर हुए हैं, वह दूसरों के जरूर देते हैं। एक सफल और कामयाब व्यक्ति कभी भी किसी की बुराई नहीं करता जब तक कि कोई उसे ऐसा करने के लिए बहुत मजबूर ना करते। हो सकता है किसी के पास हो, देखने में अच्छा ना हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं करेंगे उसे नहीं खाएंगे, चाहे वह घर का नौकर हो, छोटा बच्चा हो, कोई भी हो। एक सच्चा सफल और समझदार व्यक्ति कभी भी उसे नीचा नहीं दिखाता और अपनी सामर्थ्य अनुसार उसकी मदद करने का प्रयास करता है। लेकिन बहुत से लोगों को छोटी सी कामयाबी मिली नहीं कि वह अपने से नीचे के लोगों को छोटा महसूस करवाना शुरू कर देते हैं। इसलिए वह कभी भी जीवन में बहुत बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाते। लेकिन जो लोग अपनी मेहनत से कामयाब होते हैं, ऊपर उठते हैं, वह कभी भी किसी को छोटा महसूस नहीं करवाती। छोटा काम जो सबसे सफल और कामयाब लोग कभी नहीं करते वह है टालमटोल करना। आसान नहीं है, मौसम अच्छा नहीं है, रात में कर लूंगा, सुबह जल्दी उठकर कर लूंगा, कल कर लूंगा। ये सभी बहनों से सफल लोग कोसों दूर रहते हैं। वह बहानेबाजी नहीं बल्कि कर्मशील होते हैं। काम को खत्म करने पर भरोसा रखते हैं। वह इस बात को अपने अंदर बैठा लेते हैं, जब करना मुझे ही है तो कल के लिए अपना मानसिक बोझ क्यों, हम इसे अभी करके खत्म कराता हूं। लेकिन जो सफल लोग होते हैं अक्सर काम को टालते रहते हैं। काम को टालने से व्यक्ति को तुरंत महसूस होता है, लेकिन बाद में काम का बोझ बढ़ने से वह चिंता और तनाव का शिकार हो जाता है। इसलिए अगर जिंदगी में बहुत सफल होना है तो आज के काम को कल पर डालना छोड़ दो और देखना केवल यही एक आदत तुम्हें बहुत आगे तक ले जाएगी। साथ में आदत सफल और कामयाब लोग अभी भी जिम्मेदारी से भागते नहीं, वह बहाने बनाते, बल्कि जिम्मेदारी को सहर्ष स्वीकार करती हैं और उसे सीखने को आगे बढ़ने का एक सुनहरा मौका मानते हैं। कहा जाता है न इस समझदारी उम्र से नहीं बल्कि इस जिम्मेदारी लेने से आती है। और यह बात एक सफलता की चाह रखने वाला व्यक्ति बखूबी जानता है। जिंदगी में उसे 2 में से सिर्फ एक की मिलेगी, या तो सफलता या सिर बहाने सुनना उसे ही है। और जब सच्ची सफलता की चाह रखता है वह हमेशा जिम्मेदारी को चुनता है। लेकिन जो असफल और नाकामयाब है ढूंढता रहता है, जिम्मेदारियों से भागने का शिकायत करता रहता है, या फिर वह काम क्यों नहीं कर पाएगा। और सच में उसकी मानसिकता उसे ऐसा ही बना देती है और वह जिन असफल और परेशान ही रहता है। इसीलिए अगर जिंदगी में सफल होना है तो आज से ही बहाने बनाना, टालमटोल करना बंद कर दो। 8वें आदत, कामयाब लोग दूसरों की बुराई और उनसे बेवजह बहस करने से बचते हैं। उसे किसी की बुराई करना और बात बात पर दूसरों से बहस करना मूर्खों की निशानी है। और यह आदत व्यक्ति को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि ऐसा करके व्यक्ति बेवजह ही अपने बहुत से दुश्मन बना लेता है जो उसकी सफलता की राह में उसकी बाधा बनते हैं। और जिसकी बुराई करनी वह दूसरों में कमियां निकालने की आदत है, वह न चाहते हुए भी अपनी आदत से लाचार होकर उस व्यक्ति की बुराई करेगा। इस सफल होने में उसकी मदद कर सकता था। इस तरह से वह खुद ही अपनी सफलता की राह पर एक बहुत बड़ा बाधक बन जाएगा। दूसरी तरफ जोरू सफल और अमीर हैं। वह जानते हैं कि बेवजह किसी से बहस करना, जो बुराई करना, अपनी ऊर्जा को नष्ट करना है। ऊर्जा को दूसरे कामों में लगा सकते थे। इसीलिए कई मौकों पर सफल और समझदार व्यक्ति सही जानकारी होने के बाद भी सामने वाले को सही करने का प्रयास नहीं करते और चुप रहते हैं, क्योंकि उस सामने वाले से बहस में पड़कर अपनी ऊर्जा और मानसिक शांति को बर्बाद नहीं करना चाहते। इसीलिए अगर अपनी सारी ऊर्जा को एकाग्र करके अपनी सफलता प्राप्ति की ओर लगाना है तो आज से ही लोगों की बुराई और उसे बहस करना बंद कर दो। 9वीं आदत, जो लोग सच में अपनी मेहनत से सफल और कामयाब होते हैं वह मदिरापान, धूम्रपान और हर तरह के नशे से खुद को दूर रखते हैं। आखिर और धूम्रपान लोगों को देता क्या है? कुछ समय के लिए हर तरह के तनाव और चिंता से दूर ले जाकर शांति का अनुभव कराता है। लेकिन जो लोग अपने मकसद के प्रति समर्पित हैं, अपने लक्ष्य की तरफ से जुड़े हुए हैं, उन्हें किसी बाहरी नशे की ज़रूरत ही नहीं है। उन्हें अपने काम में आता है, अपने काम में शांति मिलती है। यह सब नशे के लिए हैं जो अपने काम को डालते हैं और मानसिक अशांति का शिकार हो जाते हैं। फिर उस शांति को वह नशीले पदार्थों से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वहाँ की असफल ही रहते हैं। इतना कहने के बाद गुरु हो गए और शिष्य की आंखों में देखने लगे। इसे समझ गया, उनकी बातें पूरी हो गई, इसलिए अपने गुरु को प्रणाम किया और वहाँ से चला गया।
दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और वीडियो को खत्म करने से पहले एक बार फिर याद दिला दूंगी, कुकू आश्रम पर उन्हें अपने जीवन का मकसद ऑडियो बुक को सुनाना, पुणे और मंथली सब्सक्रिप्शन पर 50% डिस्काउंट के लिए कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार एक शिष्य अपने गुरु से कहता है, गुरुदेव, हम सभी इंसानों के पास 2 हाथ 2 पैर 1 दिमाग और 24 घंटे का समय होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग सफलता की ऊंचाइयों को छू लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जिंदगी भर असफल और गरीब ही रह जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? गुरु ने मुस्कुराते हुए हादसों की वजह से आदतें ही इंसान को सफल या असफल बनाती है। एक असफल और गरीब व्यक्ति जिंदगी भर ऐसी आदतों को अपनाए रखता है जिन आदतों को दुनिया के सबसे सफल और अमीर व्यक्ति जीवन की शुरुआत में ही छोड़ देती है। शिष्य ने फिर प्रश्न किया, वह कौन सी आदतें हैं जिन्हें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जितना जल्दी हो सके छोड़ने का प्रयास करते हैं? गुरुदेव ने कुछ गंभीर आवाज में ऐसे उत्तर दिया, आज मैं तुम्हें ऐसी 9 आदतों के बारे में बताऊंगा जो दुनिया के सबसे सफल और अमीर व्यक्तियों में नहीं होती, और इनमें से कोई भी आदत तुम्हारे अंदर भी है तो उसे आज ही छोड़ दो। तो पहली आदत, जब कोई बात कर रहा हो तो वह उसे बीच में ठोकना नहीं। यह आदत दुनिया के लगभग हर सफल व्यक्ति में पाई जाती है कि वह सामने वाले को अपनी बात पूरी कर देने देते हैं, उसे कभी बीच में ठोकते नहीं। वह सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनते हैं और न केवल सुनते हैं बल्कि उसकी बातों को समझने का प्रयास करते हैं। वह अपना मन मारकर जबरदस्ती सिर्फ अपना मुंह बंद रखकर सामने वाले की बातों को नहीं सुनते, बल्कि उस सामने वाले के नजरिए और उसकी भावनाओं को समझने के लिए सुनते हैं। क्योंकि जबरदस्ती अपना मुंह बंद रखकर सामने वाले का प्रयास करता है, उसके अंदर घुटन होनी शुरू हो जाती है और फिर वह अपने को कम करने के लिए फिर थोड़ी देर बाद हर बात पर लोगों को ठोकना शुरू कर देगा। इसीलिए एक सफल व्यक्ति लोगों की बातं को ध्यान से सुनने की आदत बना लेता है, लेकिन ज्यादातर असफल लोग लोगों की बातों को ध्यान से सुनते ही नहीं, और अगर सुनते भी हैं तो सिर्फ सामने वाले की बातों का जवाब देने के लिए। लोगों की बातों को ध्यान से ना सुनी और उन्हें बीच में ही रोक देने के 2 बड़े नुकसान हैं। पहला, अगर सामने वाला कोई महत्वपूर्ण बात कर रहा है और हम उसे बीच में ठोक देते हैं तो हो सकता है कि वह उस बात को ही भूल जाए, या फिर वह इसे अपना अपमान समझकर उस बात को बताए ही ना और हम एक महत्वपूर्ण सूचना से वंचित रह जाए। दूसरी आदत, सफल और अमीर लोग अपनी गलती में, अपनी नाकामियों के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देते। मैं सफल हो जाता लेकिन मेरी किस्मत ही खराब है, बहुत आगे बढ़ चुका होता लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे ठीक से पढ़ा ही नहीं। मैं कमाल कर देता लेकिन मेरे घर वालों ने मेरा साथ नहीं दिया। यह जो दूसरों पर दोषारोपण करने की आदत है, यह व्यक्ति को थोड़ी सी खुशी तो दे सकती है, जो उसके घमंड को भी बढ़ा सकती है, लेकिन अंततः यह व्यक्ति को सफल बनाकर रखती है। ज्यादातर लोग अपने आलस्य और निकम्मेपन को छुपाने के लिए दूसरों पर आरोप तो लगा देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें पता होता है कि सच्चाई कुछ और ही है। लेकिन जो सफल और अमीर बनते हैं वह अपनी गलतियों और असफलताओं की जिम्मेदारी को देते हैं और उनसे सीखकर आगे बढ़ जाते हैं। तीसरी आदत, सफल और अमीर लोग कभी भी खुद के बारे में नकारात्मक नहीं बोलते और ना ही खुद से नकारात्मक बातें करते। दूसरे लोगों को उनके बारे में जो बोलना है बोलते रहे, लेकिन एक सफल और समझदार व्यक्ति कभी भी अपने बारे में ना तो नकारात्मक बोलता है और ना ही सोचता है, अगर नहीं हो पाया तो मैं सफल हो गया तो मैं तो हमेशा ही गलतियां करता रहता हूं, मैं उसके लायक नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरी किस्मत ही खराब है। ये सारी बातें जब कोई व्यक्ति जाने अनजाने में खुद से बोलता रहता है तो ऐसे मानसिक दलदल में फंस जाता है जहां से फिर बाहर निकल नहीं पाता। इसलिए जब भी तुम्हारे दिमाग में इस तरह का विचार, तो खुद को बचाने के लिए कुछ सकारात्मक करना शुरू करो, जैसे किताबें पढ़ना, व्यायाम करना, अपनी सांसों पर ध्यान देना या किसी अच्छे व्यक्ति